हाँ तो गाइस, चलो आज न्यू टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करते हैं ताकि बाहर का आवाज़ बिल्कुल ना आ सके। आई थिंक 2 पे रखने से भी सफिशिएंट हो जाता है। तो आज का मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ कि आज कितना प्रॉफिट कमाए हैं। ये हमारा डेली ब्लॉग है। आज एक्चुअली सेल नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या है? वो जो एक्सरे वाला था उसका बजट मेरे को मे बी 500 ही रखना था। तो चलो आज का मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो एक्चुअली मेरे को गेम समझ में आ गया कि यार प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, तुम प्रॉफिट हमेशा कमाओगे। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना प्रॉफिट झेल सकता हूँ, कितना लॉस झेल सकता हूँ। जब तुम इस पर क्लियर हो जाते हो ना, तब तुम इमोशनली काम नहीं करते हो, तुम लॉजिकली काम करते हो। तो देखो, आज का अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला है और 1019 रुपये का ही सेल हुआ है। मतलब आज तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, आज तो थोड़ा भी लाभ नहीं होगा, ये बोल सकता हूँ। कल का अगर मैं बोलूँ, कल का बोलूँ तो कल का देख सकते हो, कल 4000 का ऑलमोस्ट हमारा सेल हुआ था। तो आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताता हूँ। देखो सिंपल क्या है कि यार मेरे को पता है कि जो मैं ईसीजी नोट सेल कर रहा हूँ उसमें पोटेंशियल है, वो बड़ा मार्केट है, वो सेल होगा। 1-2 दिन अगर सेल डाउन होता है और मैं अगर उसको बंद कर देता हूँ और सोचूंगा कि यार इसको बंद कर दूंगा, तब बिज़नेस ऐसे नहीं काम करता है। तुमको पता है कि बिज़नेस बड़ा है, मार्केट बड़ा है, सेल आएगा तो सेल आएगा। अगर आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर सेल तो आएगा, ये गारंटी है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है ईसीजी और जो एक्सरे वाला है उसका मार्केट बड़ा है। कल मैंने उसका बजट 600 का दिया था, इसीलिए मतलब उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा था। जो एक्सरे का बजट उसका एक्सरे वाला बजट मैंने 500 से 600 का दिया था। मैं उसको अगर और कुछ दिन 500 रखता तो मे भी अच्छा होता, पर ठीक है यार, मेरे को पता भी क्या करना है। फिर से उसको 500 में कर दूंगा। और इस बार जो मेरे को चीज़ समझ में आया वो है कि रात में ही पूरा पैसा डाल दो। रात में ही अगर 600 कर रहा हूँ तो पूरा 600 डाल दो, ताकि अच्छा मतलब मॉर्निंग में उठते उठते तुमको अच्छा सेल दिखे तुम्हारे डैशबोर्ड पे। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, बिजनेस का रूल है, अप्स एंड डाउन आते रहेगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ यार, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है यार, ये सभी चीज़ करना है जिससे ग्रो होंगे तुम। मतलब मेरे को पता है यार सेल होगा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग डैशबोर्ड में बनाऊँगा और अलग डैशबोर्ड बना करके मैं उस पर काम करूँगा। अब कैसे काम करूँगा कैसे काम नहीं करूँगा वो मैं तुमको बताता हूँ, वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो अभी मैं ऑलमोस्ट 1700 के आसपास ऐड पे लगा रहा हूँ। अगर 1700 लगा करके दिन का मेरा 4200 4500 4000 आ रहा है, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। तो मेरे को इसको छेड़खानी नहीं करना है। मैं बहुत बार ऐसे कर चुका हूँ, प्रॉफिट भी आया है, पर बहुत बार ऐसे कर चुका हूँ। अच्छा प्रॉफिट भी मेरा आ चुका था, फिर क्या बिकॉज ऑफ बजट में इतना इंक्रीज़ कर दिया, मेरा घाटा हो गया। तो अभी जो चीज़ मैं सीखा हूँ कि यार इमोशनली मैं डिसीज़न नहीं लूँगा। अगर अभी सेल नहीं आ रहा है, आई एम इन कंट्रोल। सेल नहीं आ रहा है तो कल आएगा, सेल नहीं आ रहा है तो आएगा। अभी ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो अभी मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे मेरे नुकसान हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि डेटा से मेरे को जो सीखने को मिल रहा है
मैं उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, उसको मैं अपने लाइफ में ही उतार दूँगा। और क्या उतारूँगा कि यार सेल्स नहीं आ रहा है, सेल्स आएगा। आज नहीं आ रहा है, कल आएगा। आज प्रॉफिट नहीं हो रहा, कल प्रॉफिट होगा। और कल प्रॉफिट इतना होगा कि आज का भी रिकवर कर देगा। पर आज मेरे को बंद नहीं करना है, ना तो मेरे को अपना कैंपेन बंद करना है, ना तो मेरे को अपना बजट फ्रैक्चुएट करना है। ऊपर आज आज आ नहीं सेल नहीं आ रहा है तो एक ही बार में बढ़ा दूं, कल सेल आएगा तो डाउन कर दूं, कल से और लॉस हो रहा है तो डाउन कर दूं। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। ऐसे मेरे को ये सब चीज़ मेरे को समझ में आया। तो जो जो मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है वो मैं तुमको बोल रहा हूँ। वो क्या बोल रहा हूँ, वो एक ही चीज़ में बोल रहा हूँ कि यार बिजनेस इमोशनल के बेसिस पे नहीं ले सकते हो। तुमको पहले 1 महीना काम करना पड़ेगा, अच्छे से 1 महीना काम करो, गलती करो, सब करो। क्योंकि जब तुम 1 महीना काम करोगे तब तुमको डेटा नहीं देखना, तब तुमको कुछ नहीं करना, तब तुमको दबा के गलती करना है, दबा के सब चीज़ करना है। उसके बाद सभी चीज़ का डेटा तुम इकट्ठा करो अपने पास कि तुम कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ गलती नहीं कर रहे थे। हर एक डेटा शुरू से एंड तक तुम देखो कि कहाँ मैं गलती कर रहा था, कहाँ मैं गलती नहीं कर रहा था, कितना मैं पैसा डाल रहा था, कितना मैं पैसा नहीं डाल रहा था, कितना मैं पैसा डाल रहा था तो कहाँ पे क्या गलती कर रहा था, कहाँ पे कितना मैं पैसा नहीं डाल रहा तो क्या कहाँ पे मैं गलती नहीं कर रहा था, कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर मैं अपने इमोशनल गलती के कारण लॉस कर दिया। हर एक चीज़ को पहले आइडेंटिफाई तुम करोगे, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि यार आज वो डे आया है, आज वो दिन आया है जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इट इज़ फाइन। हाँ तो वही बात है कि यार आज तुमको लगेगा कि आज मेरा प्रॉफिट नहीं निकल रहा, आज मेरा ये नहीं हो रहा, आज मेरा वो नहीं हो रहा है। यू हैव टू यू हैव तुम तो तुमको खुद पर जस्ट बिलीव करना है, खुद पर भरोसा करना है कि यार दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट। और क्या परमानेंट नहीं, क्या टेम्पररी है कि अभी मेरा सेल नहीं आ रहा है, मेरे को पता है ये प्रोडक्ट चलेगा। जब तुम इस पर भरोसा करते हो कि ये प्रोडक्ट चलेगा तो तुम हड़बड़ाते नहीं हो। और बिजनेस इज इक्वल टू पेशेंस। जितना तुम पेशेंस रखते हो उतना ही तुम लॉन्ग टर्म गेम खेल पाते हो, और जितना तुम हड़बड़ाते हो उतना जल्दी तुम मरते हो। बिजनेस में क्या होता है, जब सेल्स नहीं आता है 90% लोग क्या करते हैं, बजट बढ़ा देते हैं। सेल्स नहीं आ रहा और बढ़ा दो, और नहीं आ रहा और बढ़ा दो, तो उनका सीपीपी इतना हाई हो जाता है कि यार वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। पर प्रो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है मार्केट में इसमें इसका डिमांड है, मतलब इसमें सेल आना ही आना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को बस जो कर रहा हूँ उसी को करना है। और जितना मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। मेरे को दिन का 1,000 या 1,500 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। उससे ज़्यादा आ रहा है मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, गॉड को प्रार्थना करता हूँ, पर 1,000 से डाउन नीचे ना आए। कुछ कुछ दिन आ सकता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। तुमको क्या करना है, जो चीज़ में पैसा आ रहा है उसको सस्टेन रखो, और उसके अलावा उसके अलावा तुमको क्या करना है, उसके अलावा तुमको और दूसरा चीज़ करना है कि यार दूसरा ऐड अकाउंट बनाओ उस, और उसमें अलग अलग दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई करो। जैसे एस्ट्रोलॉजी, अभी एस्ट्रोलॉजी वो चल रहा है, और आयुर्वेदिक बुक्स और क्या क्या नहीं है उसको ट्राई करो। दूसरे ऐड मैनेजर कंप्लीटली दूसरा हो, तुम्हारे आईपी एड्रेस से थोड़ा भी मैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो उसको तुम चलाते रहोगे, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा उसको बंद कर दोगे। पर तुम्हारा जो मेन चल रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। तुम्हारा मेन गोल क्या होना चाहिए पता है, इसमें मेरा गोल होगा कि मैं दिन का यहाँ से 1,000-2,000 निकालूं, और अगर निकल रहा है तो डेली इतना ही निकालूं। और दूसरा 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 मैं कम्प्लीटली दूसरा ब्राउज़र ओपन करूं, दूसरा अकाउंट ओपन करूं, दूसरा इंटरनेट से उसको कनेक्ट करूं, और दूसरा बिजनेस मैनेजर से मैं दूसरा को चलाऊं, ताकि वो सेपरेटली प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, रिस्क होगा तो रिस्क होगा, तो जो होगा वो दूसरा में इंडिविजुअली चलते रहेगा। इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, सबसे पहली बात। सेकंड बात है कि ज़्यादा प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में मेरे को नहीं रहना है।
इट इज़ गुड, मैं ज़्यादा प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में रहूँगा, बट ज़्यादा प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में रहोगे उतना ही लॉस खाओगे। सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, 3-4 अपना प्लेटफॉर्म बना लो जिससे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आए और ज़्यादा प्रॉफिट दिखे, बजाय एक जगह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के। इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ होता है कि तुम अगर एक चीज़ पे डिपेंड रहोगे या ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचोगे तो क्या होता है, तुमको उतना पैसा लगाना भी पड़ेगा और बहुत दिन ऐसा जाएगा तब तुम ज़्यादा पैसा लगा रहे हो और तुम्हारा जो रिटर्न है आरओआई वो बहुत कम आ रहा है, लॉस में जा रहे हो। तो ये चीज़ मैं सीखा हूँ कि यार कम कम प्रॉफिट बनाओ, तुम्हारा आरओआई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और सेकेंड चीज़ है कि यार मल्टीपल प्लेटफॉर्म बनाओ ताकि कम कम प्रॉफिट में ही तुम प्रॉफिटेबल रहो, बजाय एक जगह में ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिपेंड होने की जगह। क्योंकि अगर तुम एक जगह से ही सोचोगे कि यार मैं दिन का 3,000 बनाऊंगा, 4,000 बनाऊंगा, तुम 2-3 दिन बना लोगे, बेशक 2-3 दिन तुम बना लोगे, चौथे दिन में तुम्हारा सीपीपी हाई हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो कॉस्ट पर सेल 100 रुपये में आ रहा था वो 500 में आएगा, 400 में आएगा। चलो उसके बाद तुम अगर कंटिन्यू रखते हो तब भी वो कंट्रोल में हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल में नहीं भी होता है। उससे अच्छा है यार कि डेली का यार 2K बनाओ, 2,000 1500 एक प्लेटफॉर्म से बनाओ। एक प्लेटफॉर्म से जितना जितना तुम 2-3 प्रोडक्ट सेल करो एक प्लेटफॉर्म से बनाओ, एक अलग अलग एक आईपी एड्रेस से बनाओ। और तुमको अगर और ट्राई करना है कंप्लीटली दूसरा ब्राउज़र, दूसरा तुम्हारा डिवाइस होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास क्या बोलते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, सब दूसरा होना चाहिए ताकि इससे कुछ लिंक ना हो, वो कंप्लीटली तुम्हारा दूसरा होना चाहिए जिस पर तुम ट्राई करोगे, अलग से रिस्क लोगे, अलग से तुम प्रॉफिट बनाओगे। इस चीज़ को मेरे को समझ में आया, तो ये चीज़ मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इस चीज़ पर तुमको ध्यान देना है। ये चीज़ जितना तुम अच्छे से समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा गोल ये नहीं है कि हमको दिन का एक जगह से 4,000 का प्रॉफिट करना है। हमारा गोल है कि दिन का हमें अलग अलग जगह से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म कर लूँगा जिससे 1500 मतलब कितना 3,000 4,000 3,000 4,500 का प्रॉफिट बने, और वो भी काइंड ऑफ फिक्स बने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐड पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारा सीपीपी इतना हाई हो जाता है यार कि हम लोग बाद में कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। मैं बता दूँ कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि 3 प्लेटफॉर्म बनाओ, 3 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओ, तीनों डिवाइस अलग अलग होना चाहिए, जीरो कनेक्शन, जीरो मतलब तीनों में कोई सिमिलर चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड बात कि कम कम अमाउंट तीनों जगह से बनाओ पर डेली बनाओ, जिससे क्या होगा महीने के तुम 1 लाख फिक्स कमाओगे और गारंटी कमाओगे। ऐसा नहीं कि एक महीने तुम 60,000 कमाए और उसके अगले महीने तुम 31,000 कमाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार तुम जब एक चीज़ पर डिपेंड हो जाते हो तब तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा ना हो उसके लिए तुमको वही चीज़ जो बोल रहा हूँ वो करो। क्या करो, वो चीज़ करो। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि यार वो चीज़ है यार कि फोकस करो कि मैं 3 प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मैं 3 इनकम सोर्स बनाऊंगा और तीनों से मैं 1,500 कमाऊंगा। तो दिन का 4,500 कमाऊंगा तो महीने की 1 लाख प्लस कमाऊंगा। और इसमें क्या होता है, ये काइंड ऑफ फिक्स होता है, तुम हर महीने 90,000 80,000 1 लाख इतना कमाओगे ही कमाओगे, और ये काइंड ऑफ फिक्स ही बन जाता है, बजाय तुम एक एक प्रोडक्ट से दिन का 3,000 कमा रहे हो। क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुम 3,000 कमाओगे, 5वें दिन से तुम्हारा सेल आना बंद हो जाएगा। बहुत चीज़ होता है यार, सेल आना बंद हो जाता है, प्रॉफिट नहीं आता, ये नहीं आता। बहुत लोग 2 साल से 3 साल से चला रहे, उनका कुछ नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ होता है यार, मतलब कुछ होता है यार। मतलब जितना लगाते हो उतना रिटर्न नहीं आता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि तुम 4,000 लगा दिए और तुमको 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब
तुम्हारा सब पैसा 4,000 लगा दिए और 4,000 बना, मतलब तुम्हारा एक्चुअल जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो कुछ नहीं बना। और तुम 4,000 लगाया, तुम्हारा 500 का, 600 का, 300 का प्रॉफिट हुआ। तो भाई इतना कम प्रॉफिट तो तुम कम पैसा लगा कर भी बना बना लेते हो, तो क्या फ़ायदा। उसकी जगह अगर तुम डेली का सेम प्रोडक्ट दूसरा ऐड क्रिएटिव से अलग अलग प्लेटफॉर्म से करते, सेम 4,000 लगा करके तुम दिन का, लिटरली बता रहा हूँ, दिन का 4,000 लगा करके तुम 4,000 का प्रॉफिट कर लेते, 1x कर लेते ना यार। फिक्स है तुम, अच्छा है ना भाई, महीने के 1,20,000 और गारंटी तुम्हारा रोज का बनता और बनता ही बनता, बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पे निर्भर रहने की। ये चीज़ मेरे को समझ में आया, और ये चीज़ तुमको भी समझना है यार, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, इसी गलती को करते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते प्रॉफिट लॉस कुछ भी, और गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती पे गलती करते आते हैं। कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, कभी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा पैसे कमाओ, कम पैसा ना कमाओ, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में आए हो तो यार महीने के एटलीस्ट 90,000, 80,000, 1,00,000 प्लस अर्निंग करना है ना भाई। इतना करेंगे तब ना हम अपने घर को सुधार पाएंगे, हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, हम एसेट बना पाएंगे, हम कुछ भी और बड़ा इनकम सोर्स कुछ भी कर पाएंगे। अगर इतना कमाएंगे तब ना कर पाएंगे भाई, अगर इससे कम कमाएंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो इतना ही कमाना है, और सब कोई नहीं कमा सकता, पर जो काम करेगा वो डेफिनेटली कमाएगा। और क्यों नहीं कमाएगा यार, तुम काम करोगे तो तुम डेफिनेटली तुम उसके काबिल होगे, डेफिनेटली तुम उसको कमाओगे। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, उसके बाद जो भी कर रहे हो और एक अलग प्लेटफॉर्म करो। तुम्हारे लैंडिंग पेज के अलावा तुम डेली तुम क्या बोल मैसेज करके भी मतलब कमा लो, मतलब तुमको हमेशा लगे कि यार मैं लैंडिंग पेज से तो कमा ही रहा हूँ, प्लस मैं मैसेज से भी कमा रहा हूँ। मतलब तुमको अंदर एक फील हो यार कि कल अगर सब बंद भी हो जाए तब भी मैं कमा रहा हूँ। तुमको हमेशा सेटिस्फैक्शन फील होगा, और तुमको डर नहीं लगेगा यार कल बंद हो जाए तो मैं क्या करूँ, परसों बंद हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए यार तुमको लैंडिंग पेज के अलावा तुम तीन तीन प्लेटफॉर्म बना लैंडिंग पेज के लिए, और चौथा प्लेटफॉर्म बना लो ओनली तुम क्या लाइक मैसेज के लिए, ओनली मैसेज करके सेल करोगे। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि लैंडिंग पेज से तो सेल आ ही रहा है, मैसेज से भी सेल आए, ताकि तुम खुद सेल कर रहे हो। इससे तुमको हमेशा कॉन्फिडेंट बने रहोगे, और तुम हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते रहोगे यार। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और बाद में और मैं बहुत कुछ चीज़ बोलने वाला हूँ।